अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल भट्टी और आज हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी तंजीम भट्टी राजपूत तंजीम जो चल रही है उनके चेयरमैन हाजी काशिफ वकार भट्टी के साथ मौजूद हैं और उनसे आज सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इशू चल रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि उनका व्यू आप तक पहुँचाएँ और उनके जितने भी तंजीम हैं उन तक पहुँचाएँ और उनके जितने सुनने वाले चाहने वाले हैं उन तक भी पहुँचाएँ। तो सिलसिला जो है ना स्टार्ट करते हैं बातचीत का। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजी काशिफ वकार भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं भट्टी साहब, ठीक ठाक हैं? जी आपकी दुआएं करम। अच्छा भट्टी साहब, हम जो है ना पहला सवाल आपसे आज करेंगे कि भट्टी राजपूत जो तंजीम है आपकी, जिसके मेम्बरान तकरीबन पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में भी हैं माशाल्लाह, और इतनी बड़ी तंजीम जो आप माशाल्लाह चला रहे हैं, तो ये सारा जो निज़ाम है ये आप अकेले कैसे हैंडल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है, और लाखों करोड़ों सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने भट्ट साहब। तो ये देखें, पहले नंबर पे तो ये मैं वाज़े करूं कि मैं अकेला नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिशन था पूरी अपने राजपूत भट्टी बरादरी को इकट्ठा करने का, अपने ब्लड को इकट्ठा करने का, उसमें हम देखें कि सारे पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हम कामयाब हो चुके हैं। आज कोई भी बंदा हमारे साथ शामिल होता है तो वो मेरे पास जब आता है तो वो समझ लें कि उसका पूरे वर्ल्ड पर अपनी बरादरी के साथ रब्ता हो जाता है। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी वो कोई भी काम है वो काम ले सकते हैं जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हर ज़िले में ज़िला वाइज और तहसील लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे हमने ये सदर हज़रात हैं जो हमारे अपने अपने इलाके में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बड़े एहसन तरीके से माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जो भी किसी के कोई मामला आते हैं, किसी भी किस्म के काम है, किसी के कोई भी किसी सिटी में जाता है तो हर किस्म के मामला काम हो रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, ये सब मेरा साथ दे रहे हैं, इनके साथ के साथ ही, और अकेला मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, साथियों का साथ हो और पूरी तंजीम का साथ हो तो मामला चलते हैं, अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो भट्टी साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपने तंजीमी काम जो कर रहे हैं, या तंजीम के अंदर बहुत सारी फंडिंग होती है या ज़ाती तौर पे आप किसी की अमदाद करते हैं, या जैसा कि आपका माशाल्लाह सिलसिला है कि आप यतीम बच्चियों की शादी करवाते हैं, जहेज़ देते हैं और बहुत सारे लोगों के आप इमदाद करते हैं, तो उसमें कोई बाहर के मुल्क से कोई फ़ंड आता है या कि हुकूमती को मदद है आपके साथ, या अपना ज़ाती बेस पे आप सब कुछ करते हैं? ये फ़िलहाल तो हम अपना ही मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो हमारे सदर हज़रात हैं अपने अपने ज़िले में कर रहे हैं। और जो बाहर की आपने इमदाद की हमें ऑफ़र हुई हैं लेकिन हमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जी। और ये फ़िलहाल अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जो भी हमारे सदर हज़रात हैं और अपने पूरे पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों में भी हमारे जो मेम्बरान बैठे हुए हैं, जो अहदेदारान हैं, वो अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं जी। और हुकूमत से जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, हम इंशाल्लाह इनसे मदद लेंगे और इनको करना भी चाहिए, क्योंकि ये हम देखें ये जो हम काम कर रहे हैं और मेरे जो ये सदर हज़रात काम कर रहे हैं, ये हम एक अदालतों का और थानों का बोझ भी हम कम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पीछे एक हमारे SHO साहब बैठे हुए थे तो उन्हें मैंने अपनी जब एक्टिविटी दिखाई तो वो देख रहे थे, उन्होंने कहा यार भट्टी साहब ये इतने 1000 के तकरीबन वो केस थे जो हमारे सदर हज़रात और मैंने जो अपने डेरों में लोगों के मामला हल किए हैं, वही जो हमने सुलह सफाई कराई है, जो मामला जो हल किए हैं वही थानों में जाने थे, वो पर्चे होने थे, आगे अदालतों में जाने थे, अदालतों का भी टाइम वेस्ट होना था, थाना कचहरी का टाइम वेस्ट होना था। तो वो जो पढ़े लिखे ऑफिसर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा एफिशिएट करते हैं। क्या बात कि यार ये आप हुकूमत का काम और ये कानून ये पुलिस का काम भी आप लोग कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आप नेकियां भी कमा रहे हैं। हाँ, लोगों का जो है ना सियासतदानों का भी काम हम कर रहे हैं। जो भी आ रहा है हम थाने लेवल पे, थाने का काम है या कचहरी का, जो भी किसी को छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या किसी को राशन का मसला है, कुछ भी है, वो मैं भी और मेरे सदर हज़रात भी दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। आपकी तंजीम का पूरी कोशिश होती है कि आपकी तरफ से कोई जो खाली हाथ ना आ जाए। जी बेशक जी।
तो भट्टी साहब, आप माशाल्लाह तंजीम जो चलाते हैं, ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में आप हम देखते रहते हैं कि आप मुख्तलिफ़ अज़ला का विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ़ पंजाब से अलावा आप मुख्तलिफ़ जो है ना जाते हैं, कंट्रियाँ में भी जाते हैं और सिंध में जाते हैं। तो अपनी फैमिली को आप कैसे हैंडल करते हैं, टाइम शाम कैसे दे सकते हैं? कभी आपका फैमिली के साथ कोई ऐसी डिस्टर्बिंग तो नहीं पैदा हुई आज तक? जी, ये तो फिर होता ही है कि वो बच्चों का भी गिला तो रहता है, वाइफ का भी गिला रहता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, और बस कोशिश होती है कि घर भी टाइम दें, तो बहरहाल गिला तो जी होता है फिर। जी बिल्कुल जी, अकेला आदमी जब इतनी एक्टिविटी करता है तो फिर फैमिली तो डिस्टर्ब ज़रूर होती है, क्योंकि दुआएं भी लेनी हैं। तो ऐसा अब आने वाले दिनों में आपका कोई सियासत के अंदर एंट्री करने का कोई है प्लान? जी इंशाल्लाह, ये जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे जी तो मैं अपनी जितनी हमारी मरकज़ी बॉडी है उसको हम इकट्ठा करेंगे, जी और जो भी हमारे सियासतदान हैं सारे वो भी इकट्ठे होंगे, और बैठ के इंशाल्लाह हम इज्तिमाई तौर पे सब मशावरत के साथ फिर हम इसका कोई ऐलान करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस साहब कश्मीर के हवाले से आपसे एक मैं सवाल करता चलूँ, क्योंकि आपकी तंजीम तकरीबन बाहर की कंट्रियों में भी है, कश्मीर में भी है, और उस हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो बहुत लंबा ये प्रोसीजर है, चल रहा है बड़े अरसे से हमारा ये जो मोदी सरकार के साथ पाकिस्तान हुकूमती लेवल पे कश्मीर का झगड़ा चल रहा है, और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों में कुछ हथकंडे अपनाए हैं मोदी सरकार ने, अजीब से फैसले किए हैं, जिसमें तकरीबन कुछ 6 माह हो चुके हैं, हमारा जो कश्मीर है उसमें मुकम्मल वो जो लॉकडाउन भी है, और बहुत सारे मामलात हैं, वहाँ पे ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, हमारी बेटियों के साथ उनको नोचा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो सारे अदारे, बहुत सारी मार्केटें बंद हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मोदी ये जो काम कर रहा है उसमें आपकी तंजीम का क्या आपका किरदार है उसमें? जी, उसके लिए मैं अपनी हुकूमत को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, और मोदी को भी मेरा ये पैगाम है कि ये अपनी औकात में रहे, और मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ये देखें कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं। और दूसरा, हमारी जो तंजीम है राजपूत भट्टी बरदरी की जी, तो आप देखें पीछे ये आप 700-800 साल तक पीछे जाएं तो हमारी राजपूत भट्टी बरदरी शातें देती आ रही है। हज़रत बाबा अब्दुल्ला उर्फ दुल्ला भट्टी हैं जो रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो देखें उनके बाबा थे, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी शहीद किया गया, बाबा जी को शहीद किया। उनके पीछे भी मैं ज़्यादा हिस्ट्री में जाऊंगा तो आप देखेंगे 11 में से 9 निशाने इधर हम राजपूत भट्टियों के पास हैं। क्या बात? 4 हम भट्टियों के पास हैं, और बाकी ये अपना टोटल हमारे राजपूत, क्योंकि राजपूत भी हमारे ही ब्लड हैं, हमारी बरादरी है, तो 9 निशाने इधर हमारे पास हैं। क्या बात? तो ये अगर हुकूमत से नहीं ये मामला हल होता तो ये हमें हुक्म करे तो मैं सिर्फ 2 दिन का टाइम लूँगा, ये गाय का पेशाब पीने वाले ये कहीं उधर दिखाई भी नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला, और उधर हमारा पाकिस्तान का झंडा इंशाल्लाह हम लगाएंगे। क्या बात है जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। तो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे पिछले दिनों में फ़ौजी शहीद हुए हैं, और उनमें भट्टी राजपूत जो है ना बरादरी के काफ़ी सारे हमारे शहीद भाई थे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उस पर बड़ा मैं गहरा अफसोस है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम सब भट्टी बरादरी और सब मुसलमान उनके लिए दुआ गो हैं, और उसमें जनाब जो मेजर नदीम भट्टी साहब हैं जो वो हमारे साथ शामिल थे, हमारे MNA हैं शौकत भट्टी साहब, मेहंदी हसन भट्टी साहब के बेटे, और हमारे तहसील नादम खड़े हो रहे हैं अपना सिकंदर नवाज़ भट्टी साहब, उनके वो कज़न थे, वो हमारे साथ माशाल्लाह शामिल हैं, सारे हमारी बरादरी हैं, हमारा ब्लड हैं। तो उसके लिए हमें जी बड़ा गहरा अफसोस है, और मतलब वो कमी पूरी नहीं हो सकती नदीम भट्टी साहब वाली, और उनके साथ 6 जवान भी शहीद हुए हैं, और कल फिर ये 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो इसमें भी ये इंडिया का हाथ है, तो इसलिए ये खुदारा ये अपना कुछ हुकूमत को करना चाहिए, जो उधर जुल्म हो रहे हैं हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ और पूरे पाकिस्तान में, ये बड़ा मामला ख़राब है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हम हाथ पे आप हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ये तो और सर पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो ऐसी बात है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये सिर्फ एक दफ़ा हमारे खान साहब थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करें तो ये लड़ाई करने के काबिल नहीं है, ये गाय का पेशाब पीने वाले हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि हम मुसलमानों को तो ये मौत का डर ही नहीं है। हमने तो ये शहादत को तो वो तो असल ज़िंदगी हमारी शुरू होनी है फिर।
कोई शहीद को तो मौत आती नहीं है। जी, तो हमें तो हमारी आर्मी को, हम आम इंसानों को एक अपना जज्बा है शहादत का, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम शहीद हों। क्या बात। तो ये एक दफ़ा ऐलान कर दें तो उधर कोई भी नहीं दिखाई देगा इंशाअल्लाह ताला। ये थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करें खान साहब। जी, बहुत आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा अपनी जो है ना सुनने वालों को आपने मैसेज दिया। तो हमने पिछली बार जब आपका प्रोग्राम रिकॉर्डिंग किया था, कुछ दिन पहले की बात है, तो कुछ लोगों ने ना कमेंट्स किए थे, पूछा था कि जो दुल्ला भट्टी साहब हैं उनके जो आपने उर्स का एहतमाम किया हुआ है, उसकी डेट आपने कौन सी मुंतखब की हुई है? जी ये देखें कि उनकी जो डेट है ना, वो उनका जो यौम शहादत हम मनाते हैं वो 26 मार्च ही है। और इस दफ़ा हमने देखें हुकूमत के साथ हमने तावन करना होता है, जो भी हुकूमत हमें अहकामात देती है जी, हम उसके मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल। तो ये हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो ज़ाहिर बात है हम तो खुद सब लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि यार ये आप सब लोग हुकूमत के साथ तावन करें, इसलिए हमने उसको डिले किया है। जैसे ही हुकूमत हमें अगर ये अगली 26 मार्च से पहले ही अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो हम उससे पहले भी करवा सकते हैं, ज़बरदस्त। नहीं तो इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट 26 मार्च को होगा। और हुकूमत लॉकडाउन के खत्म हो जाए, साथ बिल्कुल। लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो पहले भी हो सकता है, अच्छा, डिले लॉकडाउन की वजह से हुआ है? लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, पिछले दिनों में तो आपको पता तकरीबन 2 माह से लॉकडाउन जारी है, तो ये जो 2 दिन पहले फ़ैसला हुआ है कि ये ईद वाले दिनों में मार्केटें हुकूमत ने जो है ना वो खोलने का फ़ैसला दिया, मॉल सेंटर वगैरह, ट्रांसपोर्ट, तो आप इसको क्या कैसे देखते हैं कि आपकी नज़र में ये अच्छा फ़ैसला इन्होंने किया है? क्योंकि एक तरफ वो जो है ना कोरोना का मसला है, दूसरी तरफ लॉकडाउन था, हुकूमत अपनी जगह पे जो भी फ़ैसला जारी बात करती है तो पूरी पब्लिक को नज़र में रख के करती है। तो आपको क्या लगता है ये चंद दिनों के लिए जो मार्केटें खुली हैं ये सही हुआ है? ये भट्टी साहब देखें, आप बिलीव करें कि इतने मसले मसाइल हैं कि जो हमारे सदर हजरात हैं हर ज़िले में मुझे ये कॉलें करके बताते हैं कि लोग ख़ुदकशियों तक आ गए हैं जी, और बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हम लोग गुर्बत की वजह से। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का, ये खान साहब का बड़ा अच्छा फ़ैसला है, उन्होंने खोल दिया कि लोग वैसे ही भूख से मर रहे हैं। जी, तो अब हम लोग भी कितनी देर तक राशन देंगे उनको, या हुकूमत ने भी 12,000 दिया तो वो 12,000 कब तक चल सकता है? बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का और मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। ज़बरदस्त। और बस ये है कि आवाम से भी मेरी अपील है कि ये हुकूमत के साथ तावन करें और जो उन्होंने सिस्टम बताया है उसके मुताबिक ये दुकानें खोलें, दुकानदार हजरात भी, और जो आवाम है वो भी उसके मुताबिक टाइमिंग के हिसाब से हुकूमत से तावन और करेंगे जो तो। भी वो मामला है उसके मुताबिक करें जैसे हुकूमत बता रही है और तावन करें। जी, बहुत शुक्रिया। हाजी काशिफ वकार भट्टी राजपूत तंजीम के चेयरमैन हमारे साथ तशरीफ़ नुमा थे। इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, इन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए अवाम को और मौजूदा हुकूमत को भी बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया, मोदी सरकार को भी अच्छा दिया मैसेज, ताकि इनकी तंजीम का एक ही जो है ना वो यही इनका पैगाम होता है कि ये अमन पसंद एक तंजीम है और सबको अमन की ही राय देते हैं। और इनका शुक्रिया भट्ट साहब, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने इतना कीमती टाइम में से टाइम दिया। और इंशाल्लाह हम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए चेहरे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।